तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में शीन, मारिया और सिसिली स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उससे पहले ग्रैनी शीन को सोच समझकर बर्ताव करने के लिए कहती है। इसके बाद रास्ते में चलते हुए शीन अपने सर्च मैजिक से चेक कर रहा होता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता। तभी सिसिली शीन के पास आकर उसे माफी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से शीन को हर रोज उसे स्कूल तक छोड़ने जाना पड़ रहा है। जिसके जवाब में शीन कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मैं तुम्हें मुसीबत में कैसे डाल सकता हूँ। और फिर महाराज ये रोमियो और जूलियट इन बातों को देखते ही देखते एक रोमांटिक सेशन में बदल देते हैं। और इधर ये सब देखकर मारिया इरिटेट हो रही थी कि क्या है यार, ये दोनों पागल रोड पे ही शुरू हो गए। तो वहीं स्कूल पहुंचने पर ऑगस्ट उसे टीज करते हुए कहता है, क्या बात है, स्कूल स्टार्ट होते ही दो दो लड़कियों के साथ आने लगे हो। जिस पर शीन कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं इनके साथ क्यों हारा हूँ। आगे हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम एलिस है और वो क्लास में लेट हो जाती है। आगे मारिया उससे पूछती है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, वो भी क्लास के पहले दिन। जिस पर एलिस बताती है कि वो क्लास के लिए काफी एक्साइटेड थी, जिसके चलते वो रात में सो ही नहीं पाई और फिर अभी मॉर्निंग में मेरी आंख लग गई थी। इसके बाद टीचर उन्हें स्कूल का टूर देते हैं और बताते हैं कि स्कूल के दो पार्ट्स हैं, एक जिसमें तुम स्टूडेंट्स क्लास करते हो और दूसरा जिसमें स्टूडेंट काउंसिल, फैकल्टी रूम, लेबोरेटरी और स्टडी ग्रुप्स वगैरह हैं। फिर टीचर स्टडी ग्रुप्स के बारे में बताने लगते हैं कि यहाँ पर काफी तरह के स्टडी ग्रुप्स हैं, जैसे कि अटैक मैजिक स्टडी ग्रुप, लाइफ स्टडी ग्रुप, बॉडी लैंग्वेज स्टडी ग्रुप। तभी जूलियन कहता है कि अगर प्रिंस के साथ रहने की जिम्मेदारी नहीं होती तो मैं जरूर बॉडी लैंग्वेज ग्रुप में होता। जिस पर ऑगस्ट कहता है कि यह मैजिक एकेडमी है और यहाँ पर मेरी रॉयल्टी नहीं चलती है, इसलिए तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। ऑगस्ट के ऐसा बोलने के पीछे उसका इरादा उसके बॉडीगार्ड से पीछा छुड़ाने का होता है। सच में ये ऑगस्ट बड़ी चालू चीज है भैया। इसके बाद एलिस शीन से पूछती है कि क्या तुम किसी स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, जिस पर शीन मना करता है। तो ऑगस्ट कहता है कि अगर ये स्टडी ग्रुप्स तुम्हें पसंद नहीं आए तो क्यों ना तुम खुद का ही एक स्टडी ग्रुप बना लो। और ये सुनकर टीचर भी बोलते हैं कि वोल्फोर्ड का बनाया हुआ स्टडी ग्रुप तो काफी मस्त होगा। फिर बाकी सभी स्टूडेंट्स भी बोलने लगते हैं कि अगर शीन एक स्टडी ग्रुप बनाएगा तो वो भी उसमें ही ज्वाइन होना चाहेंगे। जिस पर टीचर उन्हें बताते हैं कि एक स्टडी ग्रुप के लिए 5 से ज्यादा मेंबर्स और एक फैकल्टी एडवाइजर होना चाहिए और इसके बाद तुम एक फॉर्म सबमिट करके ग्रुप स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा एडवाइजर बन सकता हूँ। सिसिली भी शीन से कहती है कि अगर तुमने एक स्टडी ग्रुप बनाया तो मैं भी उसमें ज्वाइन होना चाहूंगी। फिर वहाँ पर खड़े सब लोग स्टडी ग्रुप के लिए अपना अपना सजेशन देने लगते हैं और फिर फाइनली ये डिसाइड होता है कि वे लोग अल्टीमेट मैजिक स्टडी ग्रुप बनाएंगे, जहाँ पर वे लोग मैजिक के ऊपर काम करेंगे। लेकिन इस फैसले में हमारे शीन का तो कोई हाथ ही नहीं होता, बेचारे को कोई बोलने ही नहीं दे रहा था, चुपचाप खड़ा था बेचारा। वो तो स्टडी ग्रुप बनाना ही नहीं चाहता। यहाँ पे सब लोग अपनी चला रहे। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अंकल डिस यानी किंग और कुछ लोग डीमंस के ऊपर मीटिंग कर रहे होते हैं कि पिछले 1 साल में डीमंस की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इस पर किंग डोमिनिक से उसकी राय पूछते हैं, जिसके जवाब में डोमिनिक कहता है कि डीमंस की तादाद बढ़ तो रही है लेकिन काफी धीरे धीरे, जिससे इस पर हमारा ध्यान ना जाए। और हो सकता है कि ये सिर्फ मेरी गलतफहमी हो, पर मुझे लगता है कि डीमंस को आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है। ये सब सुनने के बाद किंग इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देता है। अगले सीन में हम कर्ट के डैड को देखते हैं। वो कर्ट को चिल्लाकर बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मुझे महाराज ने बुलाया था। तुम एकेडमी में अपनी फैमिली का नाम कैसे यूज कर सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ऐसा करना मना है? ये सब सुनने के बाद कर्ट गुस्से में एकदम पागल सा हो जाता है और कहता है कि मैं एक खास इंसान हूँ, मुझे चुना गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सब मेरी बातों से इनकार करते हैं। मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता और ये सब उस शीन की वजह से हुआ है। आज उसकी वजह से मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ कुछ नहीं कर सकता और तो और प्रिंस भी उसी का साइड ले रहे हैं। अब ये सब सुनकर कर्ट के डैड गुस्सा होकर एक पंच में उसे जमीन पर गिरा देते हैं और उसे ऐसी बातें करने के लिए सजा के तौर पर उसे अपने रूम में लॉक कर देते हैं। अगले दिन एकेडमी में शीन और बाकी सब कर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां पर ऑगस्ट बताता है कि कैसे कर्ट को अपने घर में बंद कर दिया गया है।
उसके बाद शीन सभी से पूछता है कि क्या किसी को पता है कि कर्ट ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, जबकि उसे तो पता है कि स्कूल में अपनी फैमिली का नाम यूज नहीं कर सकते हैं। जिस पर थोर और जूलियन कहते हैं कि हम उसके साथ मिडिल स्कूल में पढ़ते थे और पहले उसका बर्ताव ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो घमंडी जरूर था, लेकिन बस एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह। फिर जब से उसने मिस्टर स्ट्रोंग के लैब में जाना शुरू किया, तब से उसका बर्ताव अजीब सा हो गया। आगे वो ये भी बताता है कि जब हम 3rd ईयर में थे, तब स्ट्रोंग को एम्पायर से निकाल दिया गया था और फिर वो हमारे स्कूल में मैजिक टीचर बनकर ट्रांसफर हुआ था। उसे जो भी स्टूडेंट पसंद आए उसे वो अपनी लैब में बुलाता था, पर हमें कुछ गड़बड़ लगी इसीलिए हम नहीं गए। और हाँ, वो ब्लाइंड तो है, लेकिन उसकी दोनों आंखों पर पेच लगे हुए हैं। अब ये सारी बातें सुनकर शीन को काफी अजीब लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कर्ट के घर को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर स्ट्रोंग आए हुए थे। दरअसल कर्ट की मॉम ने उन्हें बुलाया था ताकि वो कर्ट से बात करके उसकी परेशानी जान सके। जिसके बाद स्ट्रोंग कर्ट के पास आकर उससे कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम खास हो और तुम्हारी काबिलियत सबसे अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम हासिल ना कर पाओ। जिसके जवाब में कर्ट कहता है, मुझे वो लड़की नहीं मिल पाई क्योंकि वो लड़का मेरे रास्ते में आ गया। इसके बाद स्ट्रोंग कर्ट के ऊपर कोई मैजिक करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बदला लो और उसको अच्छे से सबक सिखाओ। बस इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ऑगस्ट शीन से कहता है कि अब जब कर्ट को घर में बंद कर दिया गया है तो तुम्हें सिसिली को घर छोड़ने जाना नहीं पड़ेगा। शीन भी इस पर एग्री करता है, लेकिन इसे सुनकर सिसिली उदास हो जाती है और इसीलिए शीन फटाफट से अपना जवाब बदल भी लेता है। नहीं मतलब देख रहे हो ना, अपने भाई को देख रहे हो ना। तो वो बोलता है कि भले ही खतरा टल गया हो, लेकिन साथ में स्कूल आने जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी हमारा घर तो सेम रास्ते पर ही है। और ये सुनकर सिसिली खुश होकर जोर से बोलती है, ए हेलो, ये हुई ना कुछ बात, जिसे देखकर हम साफ साफ समझ पाते हैं कि वो अपने शीन के प्यार में घायल हो चुकी है। अच्छा, ऑगस्ट भले ही प्रिंस है, लेकिन वो मजे लेने का मौका एक भी बार छोड़ता नहीं है। वो वहीं खड़ा था और उन दोनों के खूब मजे लेता है, जिसके कारण सिसिली तो शर्म के मारे लाल हो जाती है। आगे शीन सबको बताता है कि टेंशन लेने की इतनी भी कोई बात नहीं है, अगर कोई मुसीबत भी होगी तो मुझे सर्च मैजिक से पता चल जाएगा, क्योंकि जब मैंने डीमंस का सामना किया था तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था, और अगर ऐसा एहसास किसी इंसान से होता है मतलब उसके इरादे सही नहीं है। तब एक लड़का पूछता है कि तुमने जब डीमन को मारा था तब तुम कितने साल के थे, जिस पर शीन कहता है कि यही कहीं 10 साल का था। अब जैसे ही सब लोग शीन का जवाब सुनते हैं, वे हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि इस उम्र में तो वे लोग कंचे खेलने में बिजी थे और शीन ने तो एक डीमन को मार गिराया। इसके बाद शीन और बाकी सब जब अपने क्लास में जा रहे थे कि तभी शीन को एक अजीब सा एहसास होता है, और जब वो उस तरफ देखता है तो वहाँ पर कर्ट था। वो सडनली उन सब पर एक काफी खतरनाक हमला करता है, जिसे शीन बैरियर की मदद से रोकता तो है, लेकिन कर्ट का हमला काफी पावरफुल था, जिसके कारण उसके हाथ में चोट आ जाती है। हाँ, पर उसके यूनिफॉर्म में हीलिंग मैजिक होने की वजह से वो तुरंत ठीक भी हो जाता है। तभी कर्ट पूरा गुस्से में लाल एकदम पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है, मानो कि उसका अपने आप पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। और तभी अचानक कर्ट की आंखें भी पूरी तरीके से लाल हो जाती हैं और वो एक डीमन में बदल जाता है। अब ये सब देखकर शीन ऑगस्ट को बाकी सभी को यहाँ से लेकर जाने के लिए कहता है और फिर वो अकेले ही कर्ट का सामना करने जाता है। अब ऑगस्ट भी शीन को अकेला छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन शीन के फोर्स करने पर वो सबको वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और खुद भी दूर चला जाता है। जिसके बाद कर्ट और शीन के बीच एकदम तगड़ी वाली लड़ाई होती है, एकदम तबीयत से, जहाँ पर कर्ट तो पूरी तरीके से पागल हो चुका था और वो एकदम पागलों की तरह उस पर हमला करे ही जा रहा था। लेकिन यहाँ पर शीन उससे बचकर उसे रोकने के लिए एक छोटा सा अटैक करता है, जिससे कर्ट घायल हो जाता है। तभी कर्ट शीन से कहता है कि शीन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुनकर शीन दंग रह जाता है, क्योंकि उसने तो सुना था कि डीमंस बात नहीं कर सकते हैं। तभी शीन उस पर फिर से हमला करता है, जिससे कर्ट और ज्यादा घायल हो जाता है। ये सब देखकर शीन समझ जाता है कि कर्ट अभी भी पूरी तरीके से डीमन नहीं बना है और शायद उसे अभी भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन कर्ट का तो गुस्सा, भाई साहब, वो तो 7वें आसमान तक छू चुका था और वो तो मैजिक सर्कल क्रिएट करके धमाका करने ही वाला था। और यहाँ पर तो शीन उसे बार बार रोकने की कोशिश करते ही जा
रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि कर्ट की पावर तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब शीन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था और इसीलिए उसे अब यही वाला रास्ता अपनाना पड़ता है। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और कर्ट का गला काटकर उसे खत्म कर देता है। ये सब करने के बाद शीन को काफी बुरा भी लगता है क्योंकि आज से पहले उसने कभी किसी को चोट तक नहीं पहुंचाई थी और आज तो उसने सीधे एक जीते जागते इंसान को खत्म कर दिया। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आते हैं और सिसिली तो एक टिपिकल गर्लफ्रेंड की तरह शीन की चिंता करती है कि कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। तो वहीं सभी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शीन ने अकेले ही एक डीमन को खत्म कर दिया है। इसके बाद ऑगस्ट शीन से कहता है कि अब चीजें काफी आगे जाने वाली हैं क्योंकि ये हिस्ट्री में दूसरा इंसान था जो डीमन बन गया और तुमने उसे ऐसे ही खत्म कर दिया। तभी ऑगस्ट के बॉडीगार्ड्स रॉयल गार्ड्स को लेकर आते हैं और गार्ड्स उनसे डीमन के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में ऑगस्ट कहता है कि डीमन डिस्ट्रॉय हो चुका है और ऐसा करने वाला मर्लिन वोल्फोर्ड के ग्रैंडसन शीन वोल्फोर्ड है। ये सुनकर सभी गार्ड्स शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अकेले ही डीमन को हरा दिया, तुम तो हमारे नए हीरो हो बॉस। और साथ ही में वे लोग शीन के नाम के नारे भी लगाते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।